इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। इतलाक आज से होगा। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी का इतलाक लेबनान की मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से होना था। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी की हालत में हैं। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी के माहदे में अमरीका और खतर ने सालिसी का किरदार अदा किया है। अमरीका ने इसराइल के साथ जबकि खतर ने ईरान के साथ राब्तों के जरिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। ज़राए ने तस्दीक की है कि जंगबंदी नाफिज हो चुकी है, लेकिन इसराइली फौज जनूबी लेबनान में कायम बफर जोन में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखेगी। जंगबंदी के बाद जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। शाम को अमरीका और खतर की कोशिशों से इसराइल और हिजबुल्लाह की जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। जंगबंदी से पहले इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान पर हमलों में कम अज़ कम 40 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ उनके एक अहदेदार समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लेबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही बताया जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इसराइल के साथ राब्ता किया है, जिसके दौरान उन्होंने उनसे लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ जंगबंदी पर रजामंदी का मुतालबा किया है। ट्रंप ने कहा कि आपको बाज़ औक़ात पुरसुकून होना पड़ता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रंप ने इस बात की वजाहत करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से बराह रास्त बात की थी। बाद में अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ माहदा अमरीका में बहुत मकबूल है। ये पेशरफ उस वक्त हुई जब इसराइल और लेबनान की हिजबुल्लाह ग्रुप ने जुमे को लेबनान में जंगबंदी से इत्तेफाक किया। इससे पहले लेबनान में लड़ाई की शिद्दत ने ईरान में जंग खत्म करने के आर्जी माहदे को मुस्तकिल माहदे में तब्दील करने के इम्कानात को खतरे में डाल दिया था। अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर ने जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड रवानगी को मुलतवी कर दिया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फ़िलहाल नायब सदर रवाना नहीं हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में ईरानी और अमरीकी नुमाइंदा वफ़ूद के दरमियान होने वाली मुलाकात मुलतवी कर दी गई है। आने वाले दिनों में एक और मीटिंग का मनसूबा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक बाक़ई ने बताया कि मुज़ाकरात के अगले दौर की बातचीत के लिए सालिसों के जरिए मुशावरत जारी है और शराइत तय होने के बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान हाल ही में तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त MOU के तहत मुज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार माहदे की शराइत पर अमल दरामद पर है। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उनकी जानिब से तस्वीर खिंचाने के लिए मिन्नत समाजत के बयान को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान खुद साख्ता है। उनके इस बयान से शदीद मायूसी हुई। नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिकी सदर को याद रखना होगा कि वो और इटली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। वाज़ेह है कि G7 सरबराह इजलास के अख्ताम के बाद एक इंटरव्यू में अमेरिका के सदर ट्रंप ने दावा किया था कि इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नत समाजत की है।